नुतो शरण्यो भृत्यापहं प्रणतपालभवाद्दिपोतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् पीतासमान विद्वामभागम् कर्णो महाशायज्ञचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् तुल्य वेगम दिमकंवरेशं वातात्मजं नरयोतमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूर गौरवं परमावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावतान्तं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं गणपति गजानन भगवान की, कुलदेवी महारानी की, बड़े शीतला भवानी की, जीवदानी दयानी की, विंध्याचल महारानी की, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की, गौर देवी मात की, भागवत महापुराण की, राधा युगल सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की जय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जनाथ चोर, जय जनाथ चोर। श्री राधे गोविंद
भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन 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 श्री राधे राधा युगल सरकार की परम मंगल में अकारण करुणावरणालय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबर वस्त्रधारी लोक लोचनाभिराम कोटि मन्मथाभिराम नील शरीरोह घनश्याम भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अपने सद्गुरुदेव भगवान की को पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए अपने माता पिता का पुण्य स्मरण करते हुए तथा यहाँ गवल देवी माता के सानिध्य में जो भागवत की गंगा प्रवाहित हो रही है उसका आज तृतीय दिवस है और माता जी के चरणों में अभिनंदन करते हुए आप सभी यजमान सपत्नी और सभी मेरे भाई बहन सभी श्रोता माता पिता और जो भी यहाँ बंधु बांधव इत्यादि हैं सभी के हृदय में श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी सभी को प्रणाम करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण कहता हूँ भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण वेंद्र कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आपने बड़े भाव से 2 दिन तक भगवान की दिव्य कथा श्रवण करी। आज तृतीय दिवस है कथा का और आपने कल श्रवण किया कि भगवान की ही कृपा से जीव का कल्याण होता है। कथा प्राप्त कब होती है? कहा जब जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के जीवों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के सत्संग रूपी सरिता में निमज्जन करने का स्नान करने का अवसर किसी जीव को प्राप्त होता है। तो ये राधा कृष्ण युगल सरकार की विशेष कृपा है हम सभी पर कि हम सभी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भगवान सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। कल आपने श्रवण किया कि परीक्षित महाराज जी को श्राप मिला कि 7 दिन में मृत्यु होगी। और जब ऋषियों ने सुना कि सुखदेव जी महाराज वहां पर पधार रहे हैं तो सभी जितने संत हैं सभी वहां पर पधारते हैं। अत्रेर वशिष्ठ चवनः शरद्वां नरेष्ठ भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसतोथराम उतातेन्द्र प्रमदेत्मवाहो। परीक्षित जी महाराज के श्राप का समाचार जब ऋषियों ने सुना तो सभी ऋषि वहां पर आए हैं। कहते हैं वहां पर महाराज अत्रि आए हैं, वशिष्ठ जी पधारे, च्यवन ऋषि पधारे, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम सभी वहां पर आए। और परीक्षित जी महाराज जी सबसे एक प्रश्न कर रहे हैं कि हे महाराज आप हमको ये बता दीजिए कि यदि किसी प्राणी को पता हो कि उसकी मृत्यु होने वाली है तो उस प्राणी को करना क्या चाहिए?
और पूछते हैं कि जिसके पास अगर 7 दिन ही शेष हो तो उसे क्या करना चाहिए? आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन हुआ है और भगवान ही सुखदेव बन करके परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए वहां पधारे हैं। प्रेम श्री सुखदेव भगवान की जय। तत्रा भगवान व्यासपुत्र यद्रेक्षया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतस्य बाले रवधूतवेश। अवधूत के वेश में श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे हैं और परीक्षित जी उनसे भी यही प्रश्न करते हैं कि आप हमको बताइए कि यदि किसी जीव को पता चले कि 7 ही दिन में मृत्यु होने वाली है तो करना क्या चाहिए, है ना? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आप महाराज चिंतित ना होइए। क्यों? कहते हैं आप चिंता ना करिए। क्यों? कहते हैं आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं राजन। क्यों? आपको पता है कि आपकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। यहाँ जो जीवात्मा, देखिए हम लोग ये विचार करते हैं कि जब वृद्धावस्था आएगा तो वृद्धावस्था में हम लोग मिलकर के भजन करेंगे, है ना? पर संत कहते हैं कि भैया ये वृद्धावस्था आएगा, ये क्या ये निश्चित है? विचार करिएगा। अभी एक महामारी गई है, सभी लोग अपने घर में बंद थे, हाँ? और प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरा नंबर कब आएगा, है ना? पर कन्हैया जी की जिस पे कृपा रही, कहते हैं वो भैया यहाँ पर आज हम सबके बीच में विद्यमान है। नहीं तो कान्हा जी ने बुला लिया, भैया तुम्हारा आयु पूरी होगी। और उसमें देखा नहीं गया कि वृद्ध गए, युवा गए कि बच्चे गए। कहने का यही अभिप्राय है कि जाना कब पड़ेगा ये तो केवल राघव जानते हैं, केवल माधव जानते हैं, है ना? इसलिए और विचार मत करना। हम लोग 100 साल की योजना लेकर के चलते हैं कि 60 के बाद महाराज कुल बेटवा बिटिया बिहा कैले चकाचक, ओकरे बाद बैठ के प्रेम से भजन करब, है ना? लेकिन याद रखना ये अवसर मिलेगा आपको, इस विचार में न रहिए। और आजकल इतना प्रदूषण है, आप जानते हो, भोजन में, वातावरण में। यहाँ 40 होते होते सबको कमर झुके लगी, है ना? घुटना पकड़े लगा, है ना? समस्याएं बढ़ने लगी सबकी। तो क्या कहते हैं भैया, इसलिए जब बुलावा आ जाएगा प्रभु का तो कितना प्रेम हो संसार से, शरीर से, परिवार से, घर से, बार से, दुकान से, कहते हैं कोई काम आने वाला नहीं है। संत गाते हैं आएगा जब रे बुलावा हरे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरे का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कहते जब बुलावा आएगा भैया और कितना प्रेम हो, जाना तो पड़ेगा। लेकिन साथ में क्या जाएगा विचार करिए। साथ में कौन सी संपत्ति जाने वाली है? क्या यहाँ की दुकान, यहाँ का मकान, यहाँ का संबंध, यहाँ का संसार या परिवार साथ जाएगा? संत कहते नहीं नहीं, वो तो केवल स्मशान तक जाएंगे, साथ क्या जाएगा? संत कहते हैं नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
बताते हैं भैया। क्या हम लोग राग के कारण, द्वेष के कारण हरि को भूल गए, भगवान को भूल गए, है ना। और याद रखना, ये सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। संत कहते हैं राग द्वेष में हरि बिसरायो, 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 भूल के निज को जन्म गवायो, भूल के निज को जन्म गवायो, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा हरि का, अब कहते हैं भैया बुलावा आएगा और आपको जाना पड़ेगा, तो कुछ ना ऐसा कमा लिया जाए जो साथ जाने वाला हो, है ना। संत कहते भैया यहाँ की कमाई यही रह जाने वाली है, साथ में क्या जाएगा, सुमिरन हरि की साथी कमाई, 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 झूठी जगत के सब है सगाई, झूठी जगत के सब है सगाई, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। दिया क्या जाएगा, बुलावा आ जाएगा, जाना पड़ेगा, तो भगवान के सामने अर्जी लगाइए, माता रानी के सामने अर्जी लगाइए। क्या अर्जी लगाना है, अर्जी कर ले हरि से आसी, 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 भगत मिले मीरा जी के जैसी, भगत मिले मीरा जी के जैसी, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कहते भैया जब तक श्वास चल रहा है आपका हमारा, है ना, श्वास चल रहा है तब तक हम हैं, न जाने श्वास, कहते हैं संत कहते हैं श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जनिथा, ना जाने इस श्वास के आगमन हो या न हो, ये जो श्वास गया वो पुनः आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है, तो क्या करें, हाथ में तेरे जीवन की बाजी, 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 भगत से कर ले हरि को राजी, भगत से कर ले हरि को राजी, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा हरि का,
भी प्रेम हो भैया, इस संसार से प्रेम हो, किसी वस्तु से, व्यक्ति से या स्थान से प्रेम हो, याद रखना जब सिकंदर जा रहा था ना, सिकंदर यहाँ आक्रमण करने आया और विचार किया कि भैया मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ। तो जब भारत में सिकंदर पहुंचा है तो एक संत उससे मिले, बोले भैया तुम इतना कुछ जीतना चाह रहे हो, क्या अभिलाषा क्या है तुम्हारी? हाँ? सिकंदर कह रहा कि भैया मैं तो विश्व विजेता बनना चाहता हूँ, पूरे विश्व पर मेरा अधिकार है। तो उन्होंने बोला अच्छा तो कुछ ले जाते हो क्या ऊपर? बोले मतलब एक सुई उठा करके दिए, बोले इसको ले जाओगे ऊपर, ये सुई मुझे पहुंचा देना, मैं भी जाने वाला हूँ, ऊपर पहुंचा देना। बोला अरे नहीं 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 नहीं, ये कहा मैं सुई लेकर ऊपर तो नहीं जाने वाला हूँ। कहा जब एक सुई भी लेकर नहीं जाने वाले हो तो इतना ये व्यर्थ श्रम क्यों कर रहे हो? आपको भगवान का भजन करना चाहिए। तो याद रखिए यहाँ संसार में जितना भी कुछ आप हम करने का प्रयास कर रहे हैं वो सब यही का व्यवहार है। हाँ? अंत में क्या? अंत में केवल जो सुमिरन हरि की साची कमाई, जितना आपने भगवान का स्मरण किया है वही आपकी कमाई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भैया परीक्षित जी आपके पास तो 7 दिन का समय है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। किसी को तो पता भी नहीं है कि वो जाने वाला है, कब जाने वाला है। लोग बड़े बड़े सपने बुनते हैं कि भैया 60 साल बाद तीर्थ करेंगे, 80 में व्रत भजन करेंगे। हाँ? लोग बड़े बड़े सपने बुनते हैं और बीच में टिकट कट जाता है, भगवान के धाम चले गए, है ना? वो भी अगर सत्कर्म किया है तो माला जपे हो तब जाकर के मानना कि ठाकुर जी मिलेंगे या दर्शन होगा। और ऐसी भक्ति करो। कहा कैसी भक्ति होनी चाहिए? कल मैंने आपको बताया था, भगवान की भक्ति अहेतुकी हो, अहेतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा संप्रसिद्धति, जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न हो जाए। और अहेतुकी ठाकुर जी से निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए भैया, है ना? स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम करिए। निस्वार्थ प्रेम मतलब हे भगवान हमको हरि से नहीं चाहिए, हमको हरि चाहिए। हाँ? भगवान से मत मांगिए, भगवान को मांग लीजिए, तब मानना कि आपके जीवन में भक्ति आ गई। भगवान को मांगिए कि हे ठाकुर जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल जाओ। और जिस दिन ये भाव हृदय में दृढ़ हो जाएगा तो मान लेना कि आज से भक्ति के पहले सोपान पर हमने कदम रख दी, है ना? जिस दिन आपके भीतर का स्वार्थ समाप्त हो जाए, संसार का जीव, कहा जब भी कुछ हो, संसार का जीव जब दुख आता है तब ठाकुर जी को याद करता है। इसलिए कल कुंता मैया ने कहा, क्या कहा? कान्हा कहते हैं कि बुआ मैंने सबको सब कुछ दिया है, तू भी मांग। और कुंता मैया कहती है विपदा संत न शश्वत, मुझे हमेशा के लिए विपत्ति दे दे कान्हा, दुख दे दे। क्यों? जब जब दुख होता है मेरा कान्हा मेरे साथ खड़ा होता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भैया तो हे परीक्षित जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको पता तो है कम से कम 7 दिन में आपको जाना है ना? तो इसलिए कहते हैं वरीयाने शुते प्रश्न कृतलो कहतो नृप आत्मे सम्मत पुंसा श्रोतव्या दिशु यह तरह। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आपने बहुत उत्तम प्रश्न को पूछा है, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। क्यों? कहा ये प्रश्न जो आपका है वो लोक कल्याण के लिए है। हाँ? और ये लोक कल्याण करेगी, इसलिए आपने बढ़िया बहुत उत्तम प्रश्न को पूछ लिया है। नृत्या रेते नक्तो व्यवयान चवावयः देवाचार्थे हयारद कुटुंब भरणे न च। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज कैसी मुक्ति मिलेगी? और सुखदेव जी महाराज प्रत्युत्तर देते हैं कि राजन संसार के जो लोग हैं ना वो रात्रि का जो समय आधा समय तो सोने में बिता देते हैं। मान लीजिए आपकी आयु 100 साल है, हाँ 50 साल तो सोने में बीत जाएगा, है ना? और उसमें 25 साल तैयारी में बीत जाएगा कि कमाई कैसी हो। हाँ? यहाँ की जो शिक्षा है वो अर्थ करी है ना, बच्चों को MBA MCA कुल कराएंगे, इसलिए खूब पैसा कमाओ भैया, है ना? लेकिन उसे कहा अध्यात्म, भगवान कहते हैं विद्याओं में श्रेष्ठ तो भैया अध्यात्म विद्या है। जीवन में अध्यात्म आ जाए। अध्यात्म क्या? आत्मज्ञान। हाँ? आत्मज्ञान क्या है? कि अपना स्वरूप का परिचय तो होना चाहिए, मैं कौन हूं। शंकराचार्य जी भगवान कहते हैं कस्तम को हम कुत आयात कामे जननी कामे तातः।
इति परिभावय विश्वम सारम् विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। और कहते गए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। प्राप्त सन्निहिते मरणे प्राप्त सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुःखै करुणे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य भगवान कहते हैं भैया यही अध्यात्म है। हाँ कस्तवम, पहले ये तो विचार करिए तुम हो कौन। कस्तवम को हम, मैं कौन हूं। कस्तवम को हम कुत आयात, कहां से आए हो भैया। हाँ पहले विचार तो करो कि आप हो कौन, मैं कौन हूं और कहां से आए हो। और कामे जननी कामे तातः, मेरी जननी कौन है। हाँ विचार करिए आपकी माँ कौन है और आपके पिताजी कौन है। विचार करिए। सुखदेव जी का ये शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं इति परिभाव। विचार करिए क्या मैं कौन हूं। तो शंकराचार्य जी उत्तर देते अहम निर्विकल्पं निराकार रूपम। अहम निर्विकल्पं निराकार रूपम। अहम निर्विकल्पं निराकार रूपम। अहम निर्विकल्पं निराकार रूपम। चिदानंद रूपम शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानंद रूपम चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। कौन हो आप। हाँ कहते भैया ये जो हाड़ मास का पुतला है ना ये आप हो नहीं। हाँ मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये आप नहीं हो। ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है इसमें मेज है, इसमें अस्थियां है, इसमें रक्त है, ये भी आप नहीं हो। आप हो कौन। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस शरीर को संचालित करने वाली जो जीवात्मा है वो मैं हूँ। शरीर तो जन्मा था भैया, शरीर बड़ा भी हो गया है ना। धीरे धीरे शरीर कहते हैं ना इतने ईयर ओल्ड हो गया ना। शरीर कितना ओल्ड हो गया कहते भैया शरीर 25 ईयर ओल्ड हो गया। बर्थडे मनाते हैं लोग ना 25 ईयर ओल्ड हो गया। ये शरीर एक एक वर्ष ओल्ड हो रहा है, पुरान हो रहा है भैया है ना। आप कई साल के हो गए तो हम 32 ईयर ओल्ड हो गए। 32 साल पुरान हो गए शरीर। हाँ एक एक सांस के साथ शरीर की आयु घटते जा रही है। और ये कितने समय तक ये शरीर चलेगा ये तो राघव सरकार जाने भैया, ये आप और हमारे बस की बात नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भैया चिंता मत करो। हाँ आप बिल्कुल चिंतित न होइए राजन। 7 दिन तो बहुत समय है, मुक्त होने के लिए तो एक क्षण ही काफी है। हाँ आत्मज्ञान हो गया तो जीवात्मा मुक्त हो गया। आत्मज्ञान है क्या। तो आत्मज्ञान यही है कि मैं जीवात्मा हूं और वो परमात्मा है ना। और ये जो शरीर है ये बड़ा वेदांत की भाषा है, थोड़ा कठिन है, समझने का प्रयास करिए। एक घटा होता है, घटा मतलब घट मतलब मटका है ना। मटके के अंदर भी जो खाली जगह होता है ना उसको खाली जगह मतलब आकाश है ना। ये जो दिख रहा है आपको खाली जगह वो आकाश है। आकाश मटके के अंदर भी है, उसको घटाकाश कहते हैं। हाँ और मटके के बाहर का जो आकाश है वो महाकाश है। अब इसको इस प्रकार समझिए कि ये जो शरीर आपका है वही वो घड़ा है और शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो घटाकाश है। हाँ और इसके बाहर जो है वो परमात्मा वो महाकाश है। एक दिन ये मिट्टी का घड़ा
बना हुआ एक दिन फूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, है ना। मान मेरा कहना, एक कड़ी गाएंगे खाली, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ए माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना भैया माटी में मिल जाएगा। ये मटका जब फूट जाएगा ना तो अंदर का जो आकाश है, जिसको घटाकाश कह रहे हो आप लोग, वो महाकाश में मिल जाएगा। इसी को मुक्ति कहते हैं। तो आपको ज्ञान तो हो कि शरीर मैं नहीं हूं। आज तक आप हम जो विचार कर रहे हैं, शरीर कहते अहमता और ममता, ये दोनों बंधन के कारण है। अहमता और ममता, ममता मतलब मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा संसार, मेरा सोना, मेरी चांदी, हाँ, मेरा 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 मैं और मेरा के चक्कर में ही व्यक्ति परमात्मा को भूल जाता है ना। संत क्या करते हैं, कहा सब कुछ तेरा है प्रभु, हाँ, तेरा तुझको अर्पण गाते हैं, क्या लागे मेरा, ये भाव आ गया तो समझो भक्ति आ गई। हाँ, सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं भैया कि अरे आपके पास तो बहुत समय है राजन, आप चिंतित न होइए, मुक्त होने के लिए तो एक क्षण ही काफी है। श्रोतव्या कीर्तितव्याश्च स्मर्तव्याश्च छुटा भयम्। कहते हैं राजन, जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को अपना कल्याण करना है ना, उसको तीन बातें याद होनी चाहिए, तीन काम अवश्य करना चाहिए। कौन सा तीन काम? कहते हैं पहला काम है श्रोतव्यः, क्या करिए, सुनना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत की पहली भक्ति भी क्या है, श्रवणम, सुनना पड़ेगा। किससे सुनिए? तो यहाँ पर गोस्वामी जी बताते, प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है भैया संतों का संग, संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ एकत्रित होकर उनके साथ में रहकर के श्रवणम श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुनिए, है ना। इसलिए कथा व्यास कैसा हो, आप दृष्टांत कुशलाधीर, धीर हो और दृष्टांत देने में कुशल हो। आपको ये जो गूढ़ श्रीमद् भागवत है वो सरलता से समझ में आ जाए। हाँ, कहानियां तो रोज सुनते हैं, कहानियों को सुनने से मुक्ति मिलती, तो सब विमान आते, सब अपने धाम चले जाते हैं। कितने जा रहे हैं आप स्वयं देख रहे हैं, है ना। जब तक आपको भीतर वो ज्ञान नहीं आएगा, आप स्वयं अपना परिचय करिए। ईश्वर अंश जीवा विनाशी, ईश्वर अंश जीवा विनाशी, ईश्वर अंश जीवा विनाशी, ईश्वर जीवा विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आपका परिचय है। हाँ, आपका आई कार्ड अगर पूछा जाए क्या है आपका आई कार्ड, यही आपका आई कार्ड है। हम ईश्वर के अंश हैं, जीव हैं और अविनाशी हैं।
कहते हैं भैया जैसे सूर्य की किरणें है ना, सूर्य से निकले हुए सूर्य की किरणें, ठीक उसी प्रकार हम भी ईश्वर से ही निकले हैं, हम उसी परमात्मा के अंश हैं। हाँ, वो अंशी है और हम अंश हैं। ये आपका पहला परिचय है। दूसरा, आप जीव हो, परमात्मा शिव है। हाँ? तीसरा, आप का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी हो भैया, आपका विनाश होने वाला नहीं है। विनाश किसका हुआ? का ये जो शरीर जन्मा था वो शरीर एक दिन चला जाएगा, तो आप उसकी चिंता ना करिए। किसमें रहिए? का आनंद में रहिए, फिर ठाकुर जी की भक्ति में रहिए हमेशा। देखिए भक्ति क्यों सरल है? गोस्वामी जी बताते हैं भैया कि भगवान की भक्ति क्या है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो ज्ञानी जन है ना, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी जो है ना, जितने ज्ञानी बड़े ज्ञानी हैं, वो ज्ञानी मुनि वो भगवान के बड़े बच्चे हैं, है ना। आप विचार करिए, जब देखिए बच्चा छोटा है तो बाबूजी उसको खिलाते हैं, वो सुलाते हैं, है ना। हमेशा चिंता बच्चे की लगी रहती है। हाँ, कहते बच्चा माँ के गर्भ में पलता है तो पिता के मस्तिष्क में पलता है। पिता का सदैव वो पूरा ध्यान अपने बच्चे पे रहता है। हाँ, कि हमारा बालक कैसे होगा। हमेशा आते ही उसको जैसे हृदय से अपने बिटिया को, अपने बच्चे को लगाता है, परम शांति का अनुभव करता है। हाँ, इतना ये प्रेम का विषय है। और इसीलिए कहा कि जितना भी हो भैया, आप खूब बड़े बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, धनवान बन जाओ, संपत्तिवान बन जाओ, ऐश्वर्यवान बन जाओ, लेकिन कभी अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाना। हाँ, कभी मत दुखाना, और सदैव उनके ही ऋणी रहोगे। कितना भी कर लीजिए, तीनों ऋण से ऋण नहीं हो सकते। सबसे भले हो जाओ, माँ का जो ऋण है उससे आप ऋण नहीं हो सकते। तो सदैव अपनी माँ से प्रेम करो। क्यों? आज आपके साथ हैं, कल उनको भी अपने धाम जाना है। हाँ, और उसी धाम की तैयारी है श्रीमद् भागवत महापुराण, है ना। ये उसी धाम की तैयारी है। जब जैसे परीक्षित जी को पता लगा कि 7 दिन में हम जाएंगे, वास्तव में हम भी 7 ही दिन में जाने वाले हैं। हाँ, रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन में हमारा भी कोई ना कोई टिकट कटने वाला है। हाँ, और अगर आपको जानकारी प्राप्त हो गई कि जाना है तो प्रयास करिए, जितना हो भजन करिए, श्री ठाकुर जी का भजन करिए। बताते हैं सुखदेव जी महाराज के राजन, श्रोतव्या कीर्तितव्या, भाव से पहले कथा सुनिए, और कथा सुनने के बाद तब कीर्तन करिए, कथा सुनाइए। याद रखना, सब लोग चाहते हैं हम कथाकार बन जाए, हम बहुत अच्छे वक्ता बन जाए, हम बहुत बढ़िया भजन गा ले। पहले आपको बड़ा वक्ता बनने के लिए पहले आपको सबसे अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, है ना। जब आप ठीक से सुनोगे तब जा करके समझोगे, और समझो तो वही बताते, पहले सुनिए तब कीर्तन करिए, तब सुनाइए सबको कथा। हाँ, मेरे हनुमान जी से बड़ा कथाकार जगत में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए पुनः एक बार हनुमान जी को याद करेंगे। ए हनुमनो हमार हनुमनो, ए हनुमनो हमार हनुमनो, हमार तू बल बुद्धि ज्ञान के निधन, 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 पवन के दुलारे, अंजना के बारे पवन के दुलारे, अंजना के बारे पवन के दुलारे, अंजना के बारे पवन के दुलारे, सितार घूरे हो के लोचन के तारे, सितार नंदन के लोचन के तारे, सितार नंदन जी के लोचन के तारे, सितार नंदन जी के लोचन के तारे।
बस में श्री राम भगवान, तोहर बस में श्री राम भगवान, तोहर बस में श्री राम भगवान, तोहर बस में श्री राम भगवान। हनु हमार हनुमान जी महाराज के बारे में क्यों कहा? हनुमान जी का स्मरण इसीलिए कि हनुमान जी जैसा न कोई कथा सुनने वाला है। हाँ, गोस्वामी जी लिखते रामचरित सुनिबे को रसिया। हाँ? राम जी का चरित्र सुनने के लिए हनुमान जी रसिया है। सदैव हनुमान जी जहां बुलाए आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, और प्रेम सहित आसन धर, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र के। जहाँ जहाँ बुलाते हैं ना हनुमान जी तुरंत चले आते हैं। हाँ, इनविटेशन दो तो धन्यवाद बोल देते हैं, ना दो तो भी सुनते हैं कथा। हाँ, और हनुमान जी, और जब कोई सुनने वाला मिल जाए तो हनुमान जी भगवान की कथा सुनाने लगते हैं, है ना। सुंदरकांड में आपने श्रवण किया कि जब विभीषण जी को मेरे हनुमान जी मिले हैं तो रघुनाथ जी की कथा सुनाई है। हाँ, लंका में राम राम करा, हाँ, राम राम, और तब जाकर के बड़े आनंदित हुए विभीषण जी की लंका में राम राम, है ना। और हनुमान जी को देख करके बड़े आनंदित हो गए कि हे हनुमान जी आप कौन हो? लंका में मेरे अलावा राम राम कहने का परमिशन किसी को नहीं मिला है, तो आप तो लंका के नहीं हो, ये तो गारंटेड है। कौन हो आप? बाहर से आए हो, कोई विदेशी हो? बताइए अपने बारे में। हनुमान जी कहते हैं भैया जब देखा रामायुध अंकित गृह, है ना, शोभा बरनी न जाए। ये देखिए वैष्णवों का लक्षण है भैया। ये वैष्णव के घर में आप जाएंगे तो रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, और नव तुलसी का वृंद देखी हर्षि कपिराय। हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। क्यों? देखा रामायुध है, मंगल चिन्ह, हाँ, भगवान के राम जी के आयुध बने हैं। हाँ, शुभ लाभ स्वस्तिक आदि से दरवाजे विद्युत के दीवार अलंकृत है। हाँ, और नव तुलसी जी का वृंद देखा, और जब जान गए कि लंका में भी कोई भगत विराजमान है, तो कहने का यही अभिप्राय है कि जो संत होते हैं ना, वो जो वैष्णव है, वैष्णव वो है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। वैष्णव वो है, इसलिए कहते हैं जो सखिया है वृंदावन की, वो कहते हैं अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे मोहे लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन को, हरि रे मोहे लागे वृंदावन को,
लागे वृंदावन निको। हाँ, जो सखियां वो कहती हैं कि अलीरी मोह लागे वृंदावन निको। क्यों? वृंदावन बहुत प्रिय लगता है वैष्णवों को। हाँ, वो गाते हैं ना, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अलीरी मोह लागे वृंदावन निको। क्यों? क्योंकि घर घर तुलसी ठाकुर सेवा है ना, घर घर में तुलसी जी की, ठाकुर जी की सेवा हो रही है। और दर्शन गोविंद जी को, हर घर में ठाकुर जी विद्यमान है, वृंदावन के हर घर में तुलसी महारानी विद्यमान है, वो है ना। घर घर में तुलसी ठाकुर जी की सेवा है और दर्शन गोविंद जी को। याद रखना, यही वैष्णवों का धन है ना। वैष्णव और कोई संपत्ति धन चाहता नहीं है कि चाहता है। हाँ, अगर ये होता तो काहे इतना खर्चा करती, माता जी जमा करती और 3 बेटवन के बाद दी तो अपन भजन करते। हाँ, काहे इतना खर्चा? इसीलिए कि ये कमाई जो है यही साथ जाएगा, है ना, और बाकी संसार का संसार में ही रह जाएगा। तो यहाँ पर यही बताते हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, है ना। भगवान की कथा पहले सुनिए और सुनने के बाद सुनाइए। और छेदता भय, और भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए। कथा हम क्यों श्रवण करते हैं? भगवान की लीलाओं को सब जानने के लिए। जब भगवान की लीलाओं से कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे और हम अपने घर में भी तुलसी जी लगाएंगे, हम अपने घर में भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे, हम जब स्वयं लेकर भगवान का नाम जपेंगे, अपना उद्धार अपने आप हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भैया कि गुरुमुख होना बहुत जरूरी है ना। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलता, है ना। इसलिए गुरु भगवान का बहुत, यहाँ पर गुरुदेव भगवान का को धन्यवाद किया है परीक्षित जी ने। और एक कड़ी फिर गाते हैं, लिखन वाले तो हो के दयाल लिख दे, लिखन वाले तो हो के दयाल लिख दे, ओ मेरे दिल विच सतगुरां दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच सतगुरां दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच सतगुरां दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच सतगुरां दा प्यार लिख दे। हाथ विच लिख दे सेवा गुरां दी, 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 दिल विच सतगुरां दा प्यार लिख दे, दिल विच सतगुरां दा प्यार लिख दे, दिल विच सतगुरां दा प्यार लिख दे। बिजली की समस्या से ये जो सिस्टम थोड़ा विच्छेद हो रहा है, तो उसके लिए सभी हम स्वयं क्षमा प्रार्थी हैं। व्यवस्था अगर ठीक से होता है तो साधुवाद, न हो तो काम चल जाए, हर इच्छा से सब होता है। हाँ, कोई ही सोई जो राम रचि राखा, है ना। ये सदैव ये मान करके चलना कि जो करने कराने वाले हैं वो मेरे ठाकुर जी ही करवाते हैं। जय जय श्री राधे, भाव से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थोड़ा जोर से जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कन्हैया जी की लीला हो भैया। हाँ, तो सदगुरु के चरणों में प्रेम हो गया तो वैसे ही भाव सागर से पार हो जाओगे भैया। हाँ, तो कथा में प्रवेश करें और कहा क्या करिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए। और कहते हो सके तो भगवान का ध्यान करना चाहिए भैया। और ध्यान कैसे करना चाहिए? तो कहते जितासन जित श्वास, आसन को जीतना पड़ेगा। अब आसन को जीतना मतलब ये जरूरी नहीं कि पद्मासन पे बैठो, जहां बैठो एक स्थान पे बैठो, है ना। जैसे भाई देखिए बैठे हैं यजमान, यहाँ बैठे हैं हमारे सूरज प्रसाद तिवारी जी। हाँ,
पूरे परिवार के साथ देखो बालिका शयन भी कर रही है, एक जगह बैठे प्रेम से हिलने का प्रयास नहीं कर रहे, एक स्थान पे जितासन हो। और उसके बाद क्या करिए, जित श्वास हो, श्वास को जीत लीजिए, है ना। आप लोग यही मान के बैठे हैं कि श्वास को जीतना मतलब शरीर को ठीक करना, बीमारी ठीक करना है। तो बाबा जी सवेरे 5 बजे आस्था पे आते हैं, खूब श्वास खींचो और छोड़ो, है ना। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, उज्जाई, खूब प्राणायाम करो, है। लेकिन ये हमारे पूजा पाठ की विधि है भैया, है ना। जितासनो जित श्वासो, श्वास को जीतने का तात्पर्य केवल और केवल आपके मन से है। आप जब प्राणायाम करेंगे आपका मन स्वयं एकाग्र होने लगेगा, स्वतः एकाग्र हो जाएगा। तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको प्राणायाम करना चाहिए। जित संगो, तीसरी विधि माता जी ध्यान से सुनिए, जितासनो जित श्वासो और फिर जित संगो। किसी के भी साथ मत रहिए, है ना। जो वैष्णव जन है ना, वैष्णव के साथ ही रहना चाहिए, याद रखिए। तो वही कहते हैं कि जो हरिहर निंदक है ना, उनको अपना शत्रु मानिए। माता जी तो यहाँ तक कहती हैं कि उनका अगर सामर्थ्य हो, हरि निंदा करे तो जीभ काट दो उसकी। कोई अगर नारायण की निंदा करे, शिव की निंदा करे, हाँ सामर्थ्य तो जीभ काट दीजिए ना, नहीं तो चलिए पर श्रवण मोदी, न तो चलिए पर आई। माता जी कहती है पार्वती में, हाँ? इस प्रकार से कहा अगर सामर्थ्य है तो उसका जीभ काट दो, और न सामर्थ्य तो कान मुंह के चलो, लेकिन कभी भी हरिहर निंदा श्रवण नहीं करनी चाहिए। क्यों? उससे आपका पुण्य क्षीण होगा। ब्राह्मणों की निंदा, संतों की निंदा, गौ की निंदा, गायत्री की निंदा, गंगा की निंदा, कहा जो जीव श्रवण करता है उसके पुण्य स्वयं क्षीण होने लग जाते हैं। और फिर स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये द्विया, तो मन को भगवान में लगाना चाहिए, इंद्रियों पर विजय करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान कहते विराट पुरुष का जो तलवा है ना, विराट पुरुष के बारे में बताते हैं। जो आपका पाताल लोक है ना, वही उस विराट पुरुष का तलवा है। और बताते हैं कि जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं वो भगवान की रोमावली है। जो आपके रोम है ना, वैसे रोम विराट पुरुष के, उस परमात्मा के रोम है, बड़े बड़े वृक्ष। और जितनी नदियां प्रवाहित हो रही है ना, वही नाड़ियां हैं, ठाक उस विराट पुरुष की नाड़ियां हैं। और बताते हैं ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख है। ब्राह्मणों सुमुखमासीत् बाहु, राजन्य क्षत्रिय भगवान की बाहु है, हाँ? और जो वैश्य है वो भगवान के कहते उरु है। और इस प्रकार से जो सेवक है, सेवक वर्ण, चतुर्थ वर्ण जो है वो भगवान का चरण है। इस प्रकार से कहते ये विराट पुरुष की ही रचना है। अभी इस पर बड़ा विवाद चल रहा है। अभी किसी महापुरुष ने कहा कि ब्राह्मणों ने जातियां बना दी, है ना। उनको ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। बिना ग्रंथों का अध्ययन करे आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। श्रवण तो करिए, कभी कथा में बैठिए तो पता लगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते भैया कि जो चारों वर्ण है ना, इसकी रचना किसी और ने नहीं करी, मैंने करी है। भगवान डंकी की चोट पे कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टः गुण कर्म विभागशः, है ना। जो आपका गुण है उसके गुण के अनुरूप मेरे ठाकुर ने आपको देखा और देखा कि अगर सत्य प्रधान है, भगवत सेवा वाला है, उसको ब्राह्मण बना दिया, हाँ। जो रक्षा करने वाला है उसको क्षत्रिय बना दिया, जो सबका पालन पोषण करने वाला है उनको वैश्य बना दिया, जो सेवक वर्ण है उनको चौथे वर्ण में प्रवेश दिया। तो ये भगवान कहते भैया मैंने ही लोगों के गुण को और स्वरूप को देख करके मैंने बनाया। तो इसकी रचना श्री कृष्ण परमात्मा ने स्वयं करी है। और यही बात बताते हैं कि किसकी उपासना से क्या फल मिलता है, वो ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्रह्म तेज की प्राप्ति हो तो आपको बृहस्पतिवार का व्रत रहना चाहिए, बृहस्पति भगवान का पूजन करना चाहिए, पीले पदार्थों से पीले वस्त्र को पहन करके। और क्या करना चाहिए, आपको बृहस्पति भगवान का व्रत करना चाहिए। आप चाहते हो बड़े सुंदर दिखो, सुंदर दिखना मतलब आकर्षण, है ना। तो याद रखना, अगर आप चाहते हो आपके भीतर आकर्षण हो तो उसके लिए आपको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। आप चाहते हो आपके इंद्रियों में बल हो, शरीर सामर्थ्यवान हो, तो आपको इंद्र की उपासना करनी चाहिए। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो आपको उर्वशी की आराधना करनी चाहिए।
संतान प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है, प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको विद्या प्राप्ति करनी है, आप ज्ञानी बनना चाहते हो, आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो, आप भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हो, तो आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। प्रेम से शंकर भगवान की। तो यहाँ पर सुन लीजिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माया देवी की पत्नी पत्नी में अगर प्रेम ना होता है, एक और सूत्र बता दूं, घर में क्लेश बहुत ज्यादा है, पति पत्नी आपस में खूब लड़ झगड़ रहे हैं, तो आपको माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए और आयु के लिए आपको अश्विनी कुमार की उपासना करनी चाहिए। कुछ क्षण आप लोग जहाँ बैठे हो वही भगवान के नाम का कीर्तन करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो लाइट लपलप कर रहा है ना, ये बिजली की समस्या है, उसके निवारण के लिए भैया को 5 मिनट का समय लगेगा। तब तक आप जहाँ बैठे हो वहीं शांति से भगवान के नाम का जप करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये माइक लाओ, झटका लाओ, सही है, ठीक है। देखा हम ना माने तो खुद